हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एजुकेयर में स्वागत है। आज हम यहाँ पर कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का प्रथम अध्याय वह चिड़िया जो, इसके बारे में आज यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो हमारे पास ये जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है वह चिड़िया जो। ठीक है, तो ये चिड़िया लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। मतलब ये जो कविता लिखी है वो किसने लिखी है? केदारनाथ अग्रवाल जी ने। ठीक है, तो चलो देखते इसका। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया गया है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। जुंडी का मतलब यहाँ पर होता है जैसे गेहूं या बाजरे के जो क्या होते हैं दाने होते हैं, अधपके दाने। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि जैसे दूध भरे, जब भी आपने कभी देखा होगा कि जैसे कोई भी गेहूं है या फिर बाजरा है तो बाजरा पकने से पहले कैसे होते हैं? दूध भरा मतलब अधपका कैसा होता है? दूध भरा। तो उन दानों को क्या करती, चोंच मार मार कर क्या करती, वो खाती है, रुचि से रस से खा लेती है, मतलब रुचि से। और उसमें जो क्या होता है अधपके हैं तो रस की उसका खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी सी चिड़िया है, संतोषी चिड़िया मतलब संतोष है उसमें, नीले पंख हैं उसके, और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और उसको अन्न से क्या है, मतलब अन्न यानी जो गेहूँ है, जौ है, बाजरा है या फिर खेतों में चावल है, उनसे क्या है, उसे बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उडेल गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर, वह चिड़िया है जो क्या खोल कर, कंठ मतलब गला खोल कर, बूढ़े बन बाबा की खातिर, बूढ़े बन बाबा की खातिर, यहाँ पर बूढ़ा शब्द प्रयुक्त किया गया है किसके लिए? बन के लिए। इसलिए बाबा की खातिर, वही है कि बूढ़ा है तो बन, तुम्हें पता होगा कि बन जो क्या है, बनों को बनने में कई सौ साल कई हजारों साल लग जाते, तो इसीलिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया है? बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल गा लेती है। मतलब अपना मन से, अपने मन से या फिर अपने दिल से क्या करती है? गाना गाती रहती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों, वह छोटी सी चिड़िया है, मुंह बोली चिड़िया है और उसके पंख कैसे? नीले हैं, और मुझे बिजन से बहुत प्यार है। यहाँ पर एक शब्द और प्रयुक्त किया गया, बिजन, और बिजन का मतलब होता है एकांत, और उसे एकांत से क्या है? बहुत प्यार है। फिर हमारे पास अगली पंक्ति है यहाँ पर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया है जो चोंच मार मार कर क्या करती है? चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, मतलब उफनते भरे नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। देखो होता क्या है कि जैसे पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं तो वो भी कैसी होती हैं? मोती के समान लगती है, तो उनको क्या करती है, मतलब जल का मोती उठा उठा के क्या करती है? ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली में, वो छोटी सी चिड़िया है लेकिन गर्बीली, अपने आप को गर्व है कि वो क्या करती है? नदी के उफनती हुई नदियों में क्या करती है? उड़ती है, वहाँ से क्या करती है? पानी की बूंदें लेके जाती है। तो वह गर्बीली चिड़िया है और मुझे नदी से बहुत प्यार है, और उसको नदी से क्या है? बहुत प्यार है। तो यहाँ पर कवि का नाम है जो आपको शुरू में बता दिया गया है कि कौन है इसके कवि, केदारनाथ अग्रवाल जी। तो इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि कवि ने बताया कि उसके स्वभाव में कैसे है, नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है, वो संतोषी है, उसको अन्न से बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वनों में क्या करती है? बेरोक गाए जाती है, मुँह बोली चिड़िया है, एकांत में भी उमंग से रहती है वो। ठीक है, उफनती नदियों के विषय में जानकर जल का मोती सी बूंदों को चोंच भर लाती है, उसे स्वयं पर क्या होता है? बहुत ही गर्व होता है। वह साहसी है, उसे नदी से बहुत प्यार है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया? अपनी जो कल्पनाओं से क्या किया? चिड़िया के जो एक, हम ये कह सकते हैं कि चिड़िया के एक मार्मिक दृश्य को क्या किया? निरूपित किया गया है। तो और मनुष्य को गुणों को भी उसमें क्या किया है? उजागर किया है। चलो अब इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर है इसके बारे में देखते हैं
कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो आप क्या कर सकते हैं, एक चिड़िया चिड़िया उड़ती हुई चिड़िया है, उसके नीचे नदी है या फिर पेड़ पर बैठी है, तो उसका आप क्या कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। फिर है कि तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे, उपयुक्त शीर्षक लिखो। तो अगर आप इस कविता के बहुत सारे शीर्षक बन सकते हैं, छोटी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, ठीक है, प्यारी चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, तो बहुत सारे इसके शीर्षक बन सकते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से बहुत प्यार था। तो चिड़िया को किन किन चीज़ों से बहुत प्यार था, उसे अन्न से बहुत प्यार था, उसे नदियों से बहुत प्यार था, उसे विजन यानी एकांत से बहुत प्यार था। इन सब चीज़ों को आप ऐसे लिख सकते। चौथा प्रश्न है हमारे पास, रस उड़ेल कर गा लेती, आशय स्पष्ट करना है इसका कि रस उड़ेल कर गा लेती है। तो रस उड़ेल कर गाने का मतलब है कि वो अपने तन मन धन से क्या करती है, गा लेती है, अपने अंदर के जो उसका जो मार्मिक भाव है उससे क्या कर लेती है, गा लेती है। और चड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, मतलब उफनते हुए फव्वारों से या फिर उफनती हुई नदियों से क्या करती है, जल का एक बूंद जो क्या है मोती के समान है उसको ले जाती है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो धन्यवाद।